अंतिम पंघाल को ओलंपिक से किया बाहर, पेरिस छोड़ने का आदेश। अपने कार्ड पर अपनी बहन को ओलंपिक खेल गांव में भेजा। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल और उनकी बहन विवादों में फंस गई हैं। इन दोनों को ही पेरिस छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल हरियाणा की युवा पहलवान ने अपना आधिकारिक मान्यता कार्ड अपनी छोटी बहन को सौंप दिया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने खेल गाँव से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया। अंतिम पंघाल महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में अपना मुकाबला हारने के बाद पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई थी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा, फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक उल्लंघन का मामला सामने ले जाने के बाद पहलवान अंतिम और उनके सहयोगी स्टाफ को वापस भेजने का फैसला किया है। दरअसल अंतिम ने अपनी बहन को अपना कार्ड देकर खेल गांव जाकर अपना सामान लाने के लिए कहा था। खेल गांव में घुसने में कामयाब तो हो गई, लेकिन बाहर निकलते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। अंतिम को भी पुलिस ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। पेरिस में एक और शर्मनाक घटना सामने आई। अंतिम के निजी सहयोगी स्टाफ विकास और भगत भी कथित तौर पर नशे की हालत में कैब में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस को बुला लिया। विनेश फोगाट मामले में राज्यसभा में हंगामा। विपक्ष के आरोपों से आहत हुए सभापति ने कुर्सी छोड़ दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को फटकार लगाई है और उन्हें उसी के अनुसार व्यवहार करने को कहा। परेशान और गुस्से में दिख रहे धनखड़ ने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सदन में हर रोज मेरा अपमान किया जा रहा है। इसके बाद सभापति आसन छोड़कर चले गए। दरअसल विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने को लेकर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें अनुमति नहीं मिली। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह कुछ समय के लिए आसन पर बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। मैं दुखी मन से, यह कहते हुए सभापति धनखड़ आसन से उठकर चले गए और फिर उपसभापति हरिवंश से सदन की कार्यवाही का संचालन किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं का दिल दुख रहा है। पूरा देश उस लड़की की वजह से दुखी है। हर कोई इस स्थिति को साझा कर रहा है, लेकिन इसका मुद्रीकरण करना, इसका राजनीतिकरण करना उस लड़की का सबसे बड़ा अपमान है। उस लड़की को अभी बहुत आगे जाना है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कल उन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा और प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ लोगों की आवाज है। दुर्भाग्य से हम इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बांट रहे हैं। नड्डा ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वे चर्चा करना चाहते हो और जिसके लिए सत्ता पक्ष तैयार हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार, खेल मंत्रालय और आईओसी ने अपने मंचों पर समाधान का प्रयास किया। ओलंपिक स्पर्धा में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग को आसन की ओर से खारिज किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से बहिर्गमन किया। बर्थडे पर टूटा मीराबाई चानू का सपना, 1 किलोग्राम वजन से ओलंपिक पदक लेने से चूकी। पेरिस ओलंपिक 2024 का 12वां दिन भारतीय एथलीटों के लिए कुछ खास नहीं रहा। जहां सुबह विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन की खबर सामने आई, जिसके चलते विनेश फोगाट अपना गोल्ड मेडल मैच नहीं खेल पाई। इसके बाद देशवासियों को मीरा चानू के महिलाओं की 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट का इंतजार था, जो रात 11:30 बजे से शुरू होना था, जिसमें मीराबाई चानू ओलंपिक मेडल जीतकर अपने जन्मदिन को खास बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको बता दें कि मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के कॉकचिंग गांव में हुआ था, जो इम्फाल पूर्व में है। मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने शानदार प्रदर्शन से भी सभी को प्रभावित किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक और ओलंपिक पदक से सिर्फ 1 किलोग्राम पीछे रह गई। कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर मीराबाई चौथे स्थान पर रहीं और पदक की दौड़ से 1 किलोग्राम वजन से चूक गईं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टैलेंट का परिचय दिया। एशियाई खेलों में कूल्हे की गंभीर चोट के कारण 4 महीने तक कंपटीशन से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने 200 किलोग्राम से अधिक वजन उठाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका। क्लीन एंड जर्क राउंड में मीराबाई चानू ने 111 किलोग्राम वजन उठाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि पहला प्रयास असफल रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठा लिया। आखिरी प्रयास में उन्होंने 114 किलोग्राम वजन उठाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई।
भारत में 500 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ जवानों ने वापस भेजा। इस समय बांग्लादेश में भड़की हिंसा ने उत्पात मचाया हुआ है, जिस पर भारत सहित दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। छात्रों द्वारा आरक्षण को लेकर किए गए आंदोलन के चलते पीएम शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास 500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें बीएसएफ के जवानों ने जलपाईगुड़ी के पास ही रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से वहां इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद बीएसएफ और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने इन लोगों से बात की, जिसके बाद ये सभी लौट गए। आपको बता दें कि बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज अंतरिम सरकार का गठन होगा। 15 सदस्यीय इस सरकार का नेतृत्व नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस करेंगे। रात 8:30 बजे सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि आज मोहम्मद यूनुस पेरिस से बांग्लादेश पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 400 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में फिर फटा बादल, 45 लोग बह गए। राज्य में कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है, जो जानलेवा बन गई है। इस बार श्रीखंड के पास स्थित समेज और बागी ब्रिज के पास कल रात को बादल फटा। इस घटना में 45 लोग बह गए। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और मुश्किल परिस्थितियों में भी लोगों को निकालने का काम चल रहा है। इस साल भारी बारिश और बाढ़ के अलावा बादल फटने की कई घटनाओं के चलते हिमाचल प्रदेश के मूलभूत ढांचों को काफी नुकसान पहुंचा है। तमाम सड़कें बह गई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान था कि 7 अगस्त को पूरे हिमाचल में जोरदार बारिश होने वाली है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जोगिंदरनगर में 24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो काफी ज्यादा है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।